डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट लेग्स, उसका स्ट्रक्चर और उसमें जो पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जो मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब देखिए, इंसेक्ट की लेग के बारे में पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं कि इंसेक्ट के जो लेग्स हैं वो थोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं और लगभग सभी प्रकार के इंसेक्ट्स में ये 3 जोड़ी होते हैं और ये जॉइंटेड होते हैं, अर्थात संधि युक्त होते हैं। ए पेयर ऑफ लेग्स इज फाउंड इन ईच थोरेसिक सेगमेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टांगों का एक जोड़ी जोड़ा जो थोरैक्स के जो तीनों सेगमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, उन तीनों जो थोरेसिक सेगमेंट हैं, देखिए पहला सेगमेंट ये है प्रोथोरैक्स, ये बीच वाला जो सेगमेंट है वो मीजोथोरैक्स है और जो लास्ट थोरेसिक सेगमेंट है उसको हम मेटाथोरेसिक सेगमेंट कहते हैं। इन तीनों सेगमेंट्स में एक एक जोड़ी जो है टांगें पाई जाती हैं और ये टांगें देख रहे हैं आप, ये जॉइंटेड होती हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट इन प्रोथोरेसिक रीजन इज नोन एज फोर लेग्स, है ना। ये जो टांगें जो प्रोथोरेसिक रीजन में पाई जाती हैं उनको हम फोर लेग्स के नाम से जानते हैं। और सेकंड पेयर ऑफ लेग्स जो है वो देखिए मीजोथोरेसिक सेगमेंट में प्रेजेंट है और इसको हम मिड लेग्स के नाम से जानते हैं। थर्ड पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट इन मेटाथोरैक्स, जो तीसरी जोड़ी जो टांगें हैं वो मेटाथोरैक्स में प्रेजेंट हैं और इसको हम हाइंड लेग्स के नाम से जानते हैं या इसको हम पश्चपाद भी कहते हैं। अब देखिए, ईच लेग हैज 6 मेजर कंपोनेंट्स लिस्टेड हियर फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड, है ना। तो देखिए, इंसेक्ट का जो लेग है मैंने बताया था कि जॉइंटेड होती हैं और इसमें देखिए 6 सेगमेंट्स या 6 कंपोनेंट इसमें होते हैं या हम कहें 6 भाग इसमें होते हैं। और तो सबसे पहला जो इसका लेग का जो पार्ट है उसको हम कोक्सा कहते हैं। कोक्सा जो है देखिए सिंगल सेगमेंटेड है, जनरली ये कोक्सा जो है सिंगल सेगमेंटेड है। इट रिमेन्स फिट्स इन द कोक्सल कैविटी ऑफ प्लूरॉन। जब हमने थोरैक्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि लेटरल साइड में जो स्क्लेराइड्स होती हैं उसमें उसको हम प्लूरॉन कहते हैं और प्लूरॉन में एक कोक्सल कैविटी होती है और उस कोक्सल कैविटी में ये जो इनकी जो लेग्स हैं उनका जो कोक्सा पार्ट है वो फिट रहता है। जनरली ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, लेकिन इसमें पूरा 360 डिग्री मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें ट्रोकेंटिन पाई जाती है जो इसके 360 डिग्री मूवमेंट को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देता है। देखिए दूसरा पार्ट जो है वो ट्रोकेंटर है। ट्रोकेंटर इट इज सिंगल सेगमेंटेड। ट्रोकेंटर भी देख रहे हैं आप, सिंगल सेगमेंटेड है, कोई भी सेगमेंट इसमें नहीं है। शॉर्ट एंड स्क्लेरोटाइड स्ट्रक्चर। फीमर जो है वो थोड़ा सा लेंथ में कोक्सा ट्रोकेंटर से ज़्यादा होता है। इट इज आल्सो सिंगल सेगमेंटेड और ये जो फीमर है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ इंसेक्ट लेग। ये ध्यान रखेंगे, फीमर जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इंसेक्ट की लेग का। इन दिस पार्ट रेजिलिन प्रोटीन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजिलिन प्रोटीन जो है इस फीमर वाले भाग में या कंपोनेंट में पाई जाती है, विच हेल्प इंसेक्ट इन जंपिंग एंड फ्लाइट, है ना। जंपिंग और फ्लाइट करने में जो रेजिलिन प्रोटीन होती है जो फीमर पोर्शन में पाई जाती है वो बहुत हेल्प करती है। ये चौथा जो इसका भाग है वो टीबिया है। टीबिया आल्सो सिंगल सेगमेंटेड, देख रहे हैं ये सिंगल सेगमेंटेड है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लेग। ये ध्यान रखेंगे कि टीबिया जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट लेग है। इट बियर स्पाइंस, देख रहे हैं कि आप इस पर देखिए स्पाइंस, ऐसे ऐसे स्पाइंस देख रहे हैं लगे हुए हैं। द फीमर एंड टीबिया में बी मॉडिफाइड विद स्पाइंस। कभी कभी फीमर में भी कुछ कुछ स्पाइंस पाए जाते हैं। जो 5वां पार्ट है उसको हम टॉर्सस कहते हैं। जनरली इट इज एज लॉन्ग एज टीबिया। ये जो टॉर्सस है वो टीबिया जितना ही लंबा होता है। इट इज मल्टी सेगमेंटेड, लेकिन इसके देखिए एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है कि ये मल्टी सेगमेंटेड होता है। जो टॉर्सस है देखिए मल्टी सेगमेंटेड है और जनरली इसमें जो सेगमेंट की संख्या है
वो 1 से लेकर 5 तक हो सकती है। देखिए इसके अंदर टॉर्सस के अंदर जो सेगमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 5 तक हो सकते हैं, और इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, टार्सोमियर्स के नाम से जाना जाता है। इन सेगमेंट्स को हम टार्सोमियर्स के नाम से जानते हैं। और जो फर्स्ट टार्सोमियर होता है उसको हम बेसोमियर्स कहते हैं। ये गलत यहाँ आर लिख गया है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे कि जो फर्स्ट टार्सोमियर है उसको हम बेसोमियर के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे ये फर्स्ट टार्सोमियर होगा, ये वाला देखिए, तो इसको हम कहेंगे बेसोमियर। और बेसोमियर के इट्स बोथ साइड्स हैव स्मॉल पैड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पुलविलस। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो टार्सस है उसमें पुलविलस स्ट्रक्चर जो है पाए जाते हैं। ये लास्ट जो सेगमेंट है वो प्रीटॉर्सस कहलाता है। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेग। जो लास्ट पार्ट जो है लेग का वो प्रीटॉर्सस कहलाता है, और इसमें देखिए बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं। इट में इंक्लूड अंगुइस, ए पेयर ऑफ क्लॉज। देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने प्रीटॉर्सस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। प्रीटॉर्सस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉर्सल रीजन। देखिए ये क्लॉ हैं, एक जोड़ी जो है इसमें ये क्लॉ पाए जाते हैं, इनको हम अंगुइस के नाम से भी जानते हैं। एरोलियम, ए लोब और एडेसिव पैड बिटवीन द क्लॉज। ये एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों क्लॉ के बीच में पाया जाता है। एम्पोडियम, ए लार्ज ब्रिसिल और लोब बिटवीन द क्लॉज। देख रहे हैं ये पूरा एक ब्रिसिल लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों क्लॉ के बीच में पाया जाता है। और देखिए पुलविलाई, ए पेयर ऑफ एडेसिव पैड्स। पुलविलाई को हमने पहले बताया था कि जो दोनों साइड में ये गद्दी लाइक रचनाएं होती हैं, जो उनको हम पुलविलाई कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट के लेग्स के जो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि इंसेक्ट क्या है वो उनकी हैबिटेट अलग अलग होती है, और अलग अलग हैबिटेट में रहने के कारण इनमें जो है इनकी जो लेग्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं जो इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इंसेक्ट की लेग के देखिए मॉडिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे सेल्टेटोरियल लेग्स। सेल्टेटोरियल लेग्स को हम जंपिंग लेग्स के नाम से भी जानते हैं, और जनरली इस तरह की जो लेग्स होती हैं वो इंसेक्ट की हाइंड लेग्स होती हैं। फीमर रीजन ऑफ सच इंसेक्ट लेग इज हाईली डेवलप्ड। देखिए इसमें देख रहे हैं आप, ये जो फीमर रीजन है वो हाईली डेवलप्ड है, इसमें रेजिलिन प्रोटीन भी पाई जाती है। और जनरली इस तरह की जो सेल्टेटोरियल लेग्स होती हैं वो ग्रास हॉपर और जो घरों में पाई जाने वाले क्रिकेट्स या झींगुर होते हैं उनमें पाई जाती है। आपने देखा होगा ग्रास हॉपर्स और जो क्रिकेट्स होते हैं बहुत जल्दी जो है बहुत ऊंची और बहुत दूर तक की छलांगे लगा पाते हैं, क्योंकि इनकी जो फीमर है वो काफ़ी अधिक डेवलप होती है। देखिए दूसरी प्रकार की जो मॉडिफिकेशन है इंसेक्ट लेग का वो रेप्टोरियल लेग्स है। रेप्टोरियल लेग, दीज लेग्स आर यूजुअली एट द फ्रंट ऑफ द इंसेक्ट एंड आर यूज टू ग्रैब एंड होल्ड प्रे वाइल दे ईट। जनरली ये जो लेग्स होती हैं वो सबसे आगे वाली जो थोरेसिक रीजन है उसमें पाई जाती हैं। सबसे आगे वाला जो सेगमेंट होता है उसमें ये पाई जाती हैं। जनरली इनका काम क्या होता है कि ये जो अपने प्रे है, अपना जो शिकार है, उसको इन टांगों की सहायता से आसानी से इसको पकड़ लेती हैं, है ना, पकड़ लेती हैं, जिससे ये अपने माउथ पार्ट से फिर इसको ईजिली जो है उसके ऊपर फीड कर पाती हैं। इस प्रकार की जो टांगें हैं वो प्रेइंग मैंटिस में और वाटर बग्स में पाई जाती हैं। और जनरली जो रेप्टोरियल लेग्स होती हैं वो प्रेडेटरी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलती हैं। तीसरी तरह की जो देखिए मॉडिफिकेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे स्कैनसोरियल लेग्स हैं। इनको हम क्लिंगिंग लेग्स के नाम से भी जानते हैं। टार्साई आर सिंगल। यहाँ देखेंगे जो टार्साई है वो सिंगल सेगमेंटेड होती है। देखिए टार्साई ये जो है ये देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल सेगमेंटेड है एंड टर्मिनेट इन ए सिंगल सिकल शार्प शेप्ड क्लॉ। देखिए यहाँ देख रहे हैं कि जो टार्साई है उसमें एक एक जो है वो क्लॉ निकले हुए हैं, और ये क्लॉ जो है वो सिकल शेप्ड हंसिए के आकार के होते हैं, जिससे ये अपने होस्ट से
अच्छे से जो है चिपक जाते हैं। जनरली ये जो है हेड लाउस में और बॉडी लाउस में पाए जाते हैं, जिससे ये जो है होस्ट की बॉडी पर या उनके बालों में आसानी से इस क्लॉ की वजह से जो है चिपके हुए रहते हैं। अगला जो मॉडिफिकेशन है वो है नेटेटोरियल लेग्स। नेटेटोरियल लेग्स को हम स्विमिंग लेग्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार के जो जिन इंसेक्ट में ये नेटेटोरियल लेग्स होंगी वो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, और इन एक्वेटिक इंसेक्ट को फिर मॉडिफाइड लेग्स की आवश्यकता होती है, जिससे वो पानी में इजीली जो है स्विम कर सकें। और इस प्रकार के जो लेग्स हैं वो नेपा, वाटर स्कॉर्पियन और ब्लैस्टोमा आदि में देखने को मिलते हैं। देखिए कर्सोरियल लेग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडिफिकेशन है। कर्सोरियल इज ए फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेग्स ऑफ सम इंसेक्ट एंड अदर इन्वर्टिब्रेट दैट आर मॉडिफाइड फॉर रनिंग। जनरली इस प्रकार की जो टांगें होती हैं वो ऐसे इंसेक्ट में पाई जाती हैं जो बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। जनरली ये टाइगर बीटल्स में देखने को मिलती हैं। एम्बुलेटोरियल लेग्स हैं, इनको हम वॉकिंग लेग्स के नाम से भी जानते हैं। इनमें जो लेग्स होती हैं उनमें देखिए फीमर और टीबिया जो पार्ट है वो ज़्यादा लंबा होता है अन्य कंपोनेंट की अपेक्षा, और ऑल लेग्स आर ऑफ इक्वल साइज। जो इसमें जो लेग्स होती हैं, चाहे वो 4 लेग्स हों या वो मिड लेग्स हों चाहे हैंड लेग्स हों, सब इक्वल साइज की होती हैं। और जनरली जो है इस तरह की जो लेग्स होती हैं वो कॉकरोचेज में देखने को मिलती हैं। फसोरियल लेग्स, अगला देखिए जो मॉडिफिकेशन है वो फसोरियल लेग्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, और इस प्रकार की जो लेग्स होती हैं वो डिगिंग करने में, जो मिट्टी वगैरह होती है उसमें आपने देखा वो इंसेक्ट जो बहुत जल्दी डिग कर लेते हैं और उसके अंदर जो है फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लाते हैं। फसोरियल लेग्स टेंड टू बी वेरी ब्रॉड वेरी फ्लैट। देख रहे हैं आप ये जो फसोरियल लेग्स हैं देखिए बहुत ही बड़ी चौड़ी हैं और एकदम फ्लैट हैं। दे ऑफन हैव बिग स्ट्रॉन्ग क्लॉज। देखिए ये जो इनके जो क्लॉज हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ये सॉइल को आसानी से डिग कर पाते हैं और फिर उसको अंदर ये इंसेक्ट जो है चले जाते हैं। जनरली इस प्रकार की जो टांगें हैं वो मोल क्रिकेट में बीटल्स में पाई जाती हैं। देखिए नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। स्ट्रीडुलेटरी लेग्स, और इनको हम साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स भी कहते हैं। साउंड कम्स यूजुअली बाई रबिंग 2 बॉडी पार्ट टुगेदर। जनरली इंसेक्ट में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो 2 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में एक दूसरे पर रब करने से होती है। इसको हम स्ट्रीडुलेशन भी कहते हैं। देखिए स्मॉल पैक्स आर फाउंड ऑन द इनसाइड ऑफ देयर हाइंड लेग्स। दीज पैक्स आर रब्ड अगेंस्ट द फोर विंग टू प्रोड्यूस द कॉल दैट। और इस प्रकार की जो टांगें हैं वो हाउस क्रिकेट में और कैटिडिड्स में पाई जाती हैं। जनरली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो हाइंड लेग पर कुछ ये देखिए पैग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, है ना। और इन पैग लाइक स्ट्रक्चर्स को और या ये जो हाइंड लेग्स हैं उसको ये फोल्ड इस तरह से कर लेते हैं जैसे वायलिन जो होते हैं, जो वायलिनिस्ट होते हैं वायलिन बजाते हैं, उस प्रकार से इंसेक्ट की जो लेग है वो इंसेक्ट लेग को फोल्ड कर लेते हैं और विंग्स के दोनों तरफ उसको रैप कर लेते हैं, और आगे पीछे जब वो पैरों को सरकाते और खींचते हैं तो आवाज़ जो है क्रिएट होती है ना। आप लोगों ने आजकल रेनी सीजन भी चल रहा है तो इस प्रकार की आवाज़ें आप नाइट में जो है अपने घर के बाहर निकलेंगे या जो जहाँ पर खेत वगैरह हैं और उन क्षेत्रों में जाएंगे तो आप आसानी से जो है डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स की आवाज़ें वहाँ पर सुन सकते हैं। तो ये आवाज़ें जो हैं वो हाइंड लेग्स को विंग्स पर रब करने के कारण उत्पन्न होती है। देखिए ग्रूमिंग लेग्स हैं, अगला जो मॉडिफिकेशन है देखिए बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग है। ग्रूमिंग लेग्स हेल्प्स इन क्लीनिंग द अपेंडेजेज लाइक एंटीनी, है ना। ये इंसेक्ट भी जो है अपनी जो अपेंडेजेज होते हैं जो माउथ पार्ट्स हैं उनको जो है क्लीन करते रहते हैं, और क्लीन करने के लिए इनके पास देखिए ग्रूमिंग लेग्स होती हैं। जनरली ये ग्रूमिंग लेग्स जो हैं वो एंटीना को साफ करने के काम आती हैं, और इस प्रकार की जो लेग्स हैं वो न्यूरोप्टेरन और डिप्टेरन इंसेक्ट में जनरली देखने को मिलती हैं। फोरेजियल लेग्स, इस प्रकार की जो लेग्स हैं वो भोजन को इकट्ठा करने के काम आती हैं, और जैसे देखिए ये मैंने बताया यहाँ पर द हाइंड लेग्स ऑफ हनी बी, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके जो पश्चपाद होते हैं
उनमें जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिससे वो पॉलिन ग्रेन्स हैं उनको बहुत आसानी से वो कैरी कर पाती हैं। एट द जंक्शन ऑफ टीबिया एंड वेसिटोर्सस, देखिए टीबिया और वेसिटोर्सस के बीच में एक जो है पॉलिन बास्केट यहाँ पाई जाती है, इज प्रेजेंट बिटवीन द वेसिटोर्सस एंड टीबिया। और ये जो पॉलिन बास्केट है इसके अंदर ये मधुमक्खी जो हैं वो पॉलिन को इकट्ठा कर लेती हैं। दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड पॉलिन बास्केट और कॉर्बिकुला। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉलिन बास्केट को हम कॉर्बिकुला के नाम से भी जानते हैं। और ये जनरली जो वर्कर्स हनी बी होती हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती है पॉलिन बास्केट। देखिए ये हाइंड जो मधुमक्खी की जो हाइंड लेग हैं उनका स्ट्रक्चर है कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, और ये स्ट्रक्चर टॉर्सस है। टॉर्सस का पहला भाग जो है बेसिटोर्सस हम कहते हैं, और बेसिटोर्सस और टीबिया के बीच में देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा स्वेलिंग लिए हुए, इसको हम पॉलिन बास्केट के नाम से जानते हैं। पॉलिन बास्केट को हम कॉर्बिकुला भी कहते हैं। और जनरली जब इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए जाते हैं मधुमक्खियाँ तो अपने पॉलिन बास्केट में ये पॉलिन ग्रेन्स को इकट्ठा करके लाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक जनरल बॉडी इंसेक्ट की लेग का जनरल स्ट्रक्चर बताया, और डिफरेंट टाइप की इंसेक्ट में जो इंसेक्ट का जो लेग्स का जो मॉडिफिकेशन होता है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और ऐसी मेरी आशा है कि आप लोगों को यह टॉपिक जो है यूजफुल रहेगा और आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित या अन्य किसी टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी आपको हैं तो आप हमारे जो है ईमेल एड्रेस पर हमको अपनी जो है क्वेरीज को भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिया गया, उस पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और फर्दर और आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।